बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 3 है ओशन एंड सीज और बुक का पेज है 27। टाइड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टाइड्स प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे मैंने आपको बताया था, हमने छोटू से 9 स्टार्ट किया था। छोटू से 9 आपका टाइड्स के बारे में था। तो टाइड्स क्या थी? कंटिन्यूस राइज एंड फॉल है सी लेवल का। सी लेवल दिन में 2 बार अप और डाउन होता है, ठीक है। इसी अप और डाउन होने को टाइड्स कहा जाता है। 2 बार मतलब हर 12 घंटे के बाद सी लेवल अप होता है और फिर डाउन होता है। और ये इसकी बेसिक जो कॉज है, द बेसिक कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन ऑफ मून। मून की ग्रेविटेशन की वजह से टाइड्स बनती हैं। दिस रियलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय न्यूटन इन हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इन द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी में न्यूटन एक साइंसदान था, साइंटिस्ट था। उसने कशिशे शकल का नजरिया पेश किया। ग्रेविटेशन की थ्योरी उसने दी। ग्रेविटेशन क्या है कि अजरामे फल्की आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। बुक का पेज 28 है आपका अब, ठीक है। उसकी रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। 17th सेंचुरी में न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक एवरी 2 सेलेस्टियल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर 2 सेलेस्टियल बॉडीज इजरामे फल्की एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो द मून विच इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, चांद जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब है, क्रिएट्स टाइड्स ऑन अर्थ इन स्पाइट ऑफ इट्स लेसर मैस एज कंपेयर टू द सन। अब सन के मुकाबले में इसका जो हजम है वो कम है, इसका मैस कम है, इसलिए ये टाइड्स क्रिएट करता है एज कंपेयर टू द सन, सन के मुकाबले में। सन एज कंपेयर टू मून, जबकि सूरज जो है चांद के मुकाबले में इज 390 टाइम्स मोर, 390 गुना ज्यादा है डिस्टेंस उसका फ्रॉम द अर्थ, जमीन से। जमीन से सूरज का जो फासला है वो 390 गुना ज्यादा है चांद की निस्बत। सो द इफेक्ट ऑफ सन्स ग्रेविटेशन इज 46% ऑफ द मून्स ग्रेविटी ऑन द अर्थ। इसलिए सन की जो ग्रेविटेशन है वो 46% अफेक्ट कर रही है मून की ग्रेविटी को ऑन द अर्थ, जमीन पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर। नेचर के हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स की 2 किस्में हैं। डेली टाइड्स अकर ट्वाइस विद द इंटरवल ऑफ 12 hours 25 minutes। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिन में 2 बार ये टाइड्स बनती हैं। अब यहाँ पे उसका जो इंटरवल है वो 12 घंटे और 25 मिनट का बताया जा रहा है। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज मैक्सिमम ऑन द पोर्शन ऑफ अर्थ। जमीन का जो पोर्शन है उस पर ग्रेविटेशन का असर बहुत ज्यादा होता है। विच इज इन फ्रंट ऑफ द मून, जो कि चांद के सामने है। जमीन का जो पार्ट चांद के सामने है उस पर ग्रेविटेशन का असर ज्यादा होता है। एंड इज मिनिमम ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड पर उसका असर कम होगा। जो ज्यादा फासले पर आ जाएगी या दूर आ जाएगी उस पर असर कम होगा। But the centrifugal forces of the earth maintain balance of tides on the other side too। अब बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कह लें कि एक मरकजी ताकत होती है, एक सेंट्रल फोर्स होती है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे आप लोग मैरी को राउंड लेते हो, झूला लेते हो, तो उसमें एक पोल है और उसके इर्द गिर्द झूले लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो पोल है वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और झूले उसके गिर्द घूम रहे हैं, उससे टूट के दूर नहीं जा रहे हैं। इसी तरह से जो ये फोर्स है
तो ये जो फोर्स है ये बैलेंस को बरकरार रखे हुए है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस ऑफ टाइड्स बोथ साइड्स पे बरकरार रखा हुआ है, कोई भी चीज इससे इधर उधर नहीं होती। सो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से जो ग्रेविटेशन है उसका इफेक्ट दोनों साइड्स पे एक ही जैसा आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसमें जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव है वो आपने देखना है, डिक्टेशन वर्ड्स अच्छे से देखने हैं, याद करके इसको लिखना है और इसको सुनाना भी है और फिर लिखना भी है। लिख के आपने चेक भी करना है। अब यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन 8 कवर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 8 है आपका, हाउ द बैलेंस ऑफ टाइड्स इज मेंटेन्ड, कि टाइड्स का बैलेंस किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। आप यहाँ से आपको मार्क हुआ हुआ नजर आ रहा है, इसको आपने यहीं से याद करना है, अच्छी तरह से याद करके लिखना है, काम सबमिट करवाना है। हर रोज हर लेक्चर में आपको यही बातें बताई जाती हैं। सो बच्चों, आप लोग सीरियसली लर्निंग किया करें और इसको याद किया करें, अच्छे से याद करके लिखा करें।